हम टाइम के बारे में कितनी बात करते हैं ना, जैसे मीटिंग बहुत लंबी थी, या टाइम पलक झपकते ही गुजर गया, या फिर हम कहते हैं कि दिनों रात मेहनत करने की बारी है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ 20 डे एडवांस्ड इंग्लिश चैलेंज। और आज हम फ्रेजल वर्ब करेंगे किस पर बेस्ड, टाइम और स्पीड पर बेस्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि नेटिव स्पीकर और कम्युनिकेटर्स अपनी लैंग्वेज में बेसिक इंग्लिश के साथ साथ कुछ यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब, जिससे उनकी इंग्लिश लगनी स्टार्ट हो जाती है एडवांस्ड लेवल की। नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप भी इन फ्रेजल वर्ब का यूज करने वाले हैं। सो रेडी रहिए और देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिखा है टाइम एंड स्पीड रिलेटेड फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स। यहाँ बेसिक इंग्लिश है, यहाँ एडवांस्ड इंग्लिश है, क्योंकि हमने यहाँ लिखी है क्या, फ्रेजल वर्ब। और साथ ही साथ ये याद रखना कि हम कैसे समझेंगे, हम समझेंगे रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है, स्पीक करना है, क्योंकि हमें करनी है टुगेदर, साथ साथ स्पीकिंग। रेडी? तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, द मीटिंग वॉज बोरिंग एंड वेरी लॉन्ग। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जब कोई काम, किसी मीटिंग को, लेक्चर को इतना लंबा बनाया जा रहा हो कि देखने वाला कह जाए इतनी लंबी, और वो भी बोरिंग, हद से ज्यादा जब लंबी हो जाए, कैसे समझेंगे? मीटिंग इतनी लंबी खिंच गई कि आप बोर होने लगे। इसके लिए वेरी लॉन्ग नहीं, कहो द मीटिंग वॉज ड्रैगिंग ऑन। तो समझ आया, आपने देखा, क्लियर। तो अब हम क्या कहेंगे नेक्स्ट टाइम से, हम क्या कहेंगे नेक्स्ट टाइम से, बोरिंग और वेरी लॉन्ग की जगह हम वर्ड यूज करेंगे ड्रैग ऑन। यानी इतना घसीटना, मीटिंग को या लेक्चर को हद से ज्यादा घसीटना, इवन मूवी को भी कह देते हैं ना 3 से 4 घंटे, हद से ज्यादा घसीट दिया, इतना लंबा कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलने वाले हैं, ड्रैग ऑन। सो पहले आपने सीख ली है क्या, फ्रेजल वर्ब जो है ड्रैग ऑन। बोलिए ड्रैग ऑन, ड्रैगन मत बोलना, बोलिए ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन क्या है, ड्रैग ऑन क्या है, ड्रैग ऑन। डन। सो बोला आपने, वेल डन। यहाँ पर क्या है, इसको भी बोलना है ताकि माइंड में रहे आपके। तो देखिए द मीटिंग वॉज बोरिंग एंड वेरी लॉन्ग। ये देखिए सुनने में लग रहा है हाँ ऑर्डिनरी है, लेकिन नेटिव स्पीकर क्या करेंगे, नेटिव स्पीकर वेरी लॉन्ग और बोरिंग की जगह, उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब क्या है, ड्रैग ऑन, जो आप करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम से। सो बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे एडवांस्ड इंग्लिश, द मीटिंग जस्ट केप्ट ड्रैगिंग ऑन। द मीटिंग जस्ट केप्ट ड्रैगिंग ऑन फॉर 3 आवर्स। यानी मीटिंग को ना 3 घंटे तक बस बोर बनाया जा रहा था और घसीटा जा रहा था, बस किया जा रहा था 3 आवर्स तक के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप क्या बोलेंगे, द मीटिंग जस्ट केप्ट, द मीटिंग जस्ट केप्ट। बोलिए मेरे साथ, द मीटिंग जस्ट केप्ट ड्रैगिंग ऑन, ड्रैगिंग ऑन, ड्रैगिंग ऑन फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। बोलिए फॉर 3 आवर्स, द मीटिंग जस्ट केप्ट ड्रैगिंग ऑन फॉर 3 आवर्स। डन। बोला आपने, अगेन एंड अगेन क्या करनी है आपको, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। सो पहले सुनिए, उसके बाद होगी आपकी टर्न। द मीटिंग जस्ट केप्ट ड्रैगिंग ऑन फॉर 3 आवर्स। अंडरस्टूड? आपकी टर्न है, बोलिए जल्दी से, क्विक, मैं सुन रही हूँ। वेल डन, यू डिड इट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हम समझेंगे रियल लाइफ सिनेरियो से। तो पढ़ते हैं सबसे पहले, आई रीच द स्टेशन जस्ट बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। हम कहते हैं ना, मैं बस बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंचा था भाई, क्योंकि ट्रेन बस छूटने वाली थी और मैं पहुंच गया। कैसे समझेंगे, सिनेरियोस। जब काम बिल्कुल लास्ट सेकंड पर हो और डिले होने का कोई चांस ना बचे, तब बेसिक इंग्लिश में जस्ट ऑन टाइम नहीं, एडवांस में बोलो आई वाज कटिंग इट फाइन। समझा, समझ आया, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब लास्ट मोमेंट की बात आएगी ना, तो हम यूज करने वाले हैं कि बस वो काम मैंने 1 सेकंड पहले ही किया था। यानी ट्रेन पर बस 1 सेकंड भी अगर लेट हो जाता ना, तो मेरी ट्रेन चली जाती। अगर एग्जाम सेंटर में मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो गेट बंद हो जाता। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट टाइम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करने वाले हैं, आप यूज करेंगे कट इट फाइन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कट इट फाइन। कट इट फाइन यानी एंड मोमेंट पर अपना काम कंप्लीट कर लेना। अंडरस्टूड? क्लियर? वेल डन। आप बोलेंगे मेरे साथ, आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम। मैं टाइम पर तो पहुंचा, लेकिन कितने टाइम पहले, कितने टाइम पर, बिल्कुल एंड मौके पर, एंड मोमेंट पर। बट आई वॉज कटिंग इट फाइन, लेकिन कब, बिल्कुल एंड मौके, मोमेंट पर। I reached the station on time. बोलिए, I reached the station on time. I reached the station on time. I reached the station on time. But I was cutting it fine. 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 तो बोलिए आप मेरे साथ कैसे बोलेंगे, I reached the station on time.
बोलिए अगेन एंड अगेन, आपको क्या करना है, बोलना है। सो बोलिए, आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम बट आई वॉज कटिंग इट। यस, आगे करें जल्दी से, क्विक, फाइन, वेल डन। आपको मेरे से आगे आगे बोलना है अगेन एंड अगेन बोलना है। फिर से बोलेंगे, आई रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम बट आई वॉज कटिंग इट, फाइन, वेल डन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, नेक्स्ट है द टाइम फास्ट और पास्ड वेरी फास्ट और क्विकली ड्यूरिंग हॉलीडेज। जैसे संडे होता है ना, तो टाइम बहुत तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, सुबह बस 2 मिनट से कितनी शाम हो जाती है। डन। आपके साथ भी होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो कैसे समझेंगे, रियल लाइफ सिनेरियो से। देखो या टाइम इतनी तेजी से बीत जाए जैसे बस आंखों की पलक झपकी और दिन खत्म, तो वेरी फास्ट नहीं, बोलो द वीकेंड पास्ट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। देखो, देखा, आया समझ, था इजी, वेल डन। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या यूज करेंगे, यानी क्या यूज करेंगे जब टाइम बहुत तेजी से गुजरेगा, वेरी टाइम पास वेरी फास्ट और क्विकली की जगह आप क्या यूज करेंगे, द वीकेंड पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। यानी पलक झपकते ही क्या हो जाता है, वीकेंड निकल जाता है। यानी जो जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो वो क्या है, पलक झपकते ही निकल जाता है। तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे द वीकेंड पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, द वीकेंड पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, द वीकेंड पास्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। यस, वेल डन। आपको भी क्या करना है, अगेन एंड अगेन बोलना है। डन। आ जाइए फोर्थ पर। फोर्थ क्या है, फोर्थ है डॉक्टर वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट। याद रहे, ये क्या है, ये है फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ सेंटेंस, यानी वो सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब यूज की। देखो, अराउंड द क्लॉक, द डॉक्टर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट। अराउंड द क्लॉक यानी टाइम का ना देखना, अराउंड द क्लॉक इतना काम करना, 24 आवर्स और 46 आवर्स, 48 आवर्स, ठीक है, यानी बिना टाइम देखे दिन रात मेहनत करना और काम करते रहना। और डॉक्टर्स ने क्या नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, और उन्होंने क्या की, पेशेंट की जान बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। डन। तो क्या बोलेंगे आप नेक्स्ट टाइम से, बोलेंगे द डॉक्टर वर्कड अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक, दिन रात ऐसे बीत रहा था, लेकिन बस वो पेशेंट को बचाने के लिए वर्क कर रहे थे। कौन, डॉक्टर। सो बोलिए, द डॉक्टर वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट। द डॉक्टर वर्कड, बोलिए अगेन, बोलिए द डॉक्टर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट। द डॉक्टर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू सेव द पेशेंट। डन। स्टूडेंट आ जाइए नेक्स्ट। जब कोई काम बिना रुके 24 घंटे या दिन रात लगातार करना पड़े, तो वर्किंग 24 आवर्स की जगह बोलो दे वर्कड अराउंड द क्लॉक। स्टूडेंट आ जाइए नेक्स्ट। वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा ऑन स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट यानी लास्ट सेकंड पर, लास्ट मोमेंट पर, यानी हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, पहले से प्लान नहीं कर रखा था कि हमें गोवा जाना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या आया, ऐसा आया कि भाई गोवा की टिकट इतनी सस्ती और जल्दी से, यानी आपने एकदम रैंडमली क्या बना लिया, प्लान कर लिया कि भाई हम गोवा जा रहे हैं। डन। पता नहीं था, पहले से प्लान नहीं किया था, एकदम से उसी टाइम पे आपने क्या किया कि हम गोवा जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी क्षण, उसी मोमेंट कुछ फैसला ले लेना। यस। तो क्या बोलेंगे, वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा, वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा, वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। डन। भाई देख देख, आज ही गोवा की फ्लाइट, चलते हैं, अभी बुक कर। कौन कौन सी फ्रेजेस वर्ड पढ़ी है, आपको क्या करना है, बार से रिपीट करना है। सबसे पहली थी ड्रैग ऑन, यानी किसी मीटिंग को, लेक्चर को, मूवी को इतना लंबा खींचना और उसको बोरिंग बनाना। सेकंड क्या है, सेकंड था कटिंग इट फाइन, जिसको हमने कहा था कट इट फाइन, यानी एंड मोमेंट पर से पहले पहले वो काम कर लेना, जस्ट अ सेकंड से पहले कोई काम कर लेना। अंडरस्टूड। सेकंड, उसके बाद थर्ड था ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई यानी पलक झपकते ही, जैसे पलक झपकते ही संडे निकल जाता है और मंडे आ जाता है। नेक्स्ट, स्पर ऑफ द मोमेंट यानी लास्ट मोमेंट पर कोई डिसीजन लेना। अराउंड द क्लॉक यानी बिना टाइम देखे काम करते जाना, कड़ी मेहनत करते जाना, जैसे डॉक्टर ने की पेशेंट को बचाने के लिए, और डॉक्टर्स करते हैं पेशेंट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। सो आपको क्या करना है, अब है आपका क्विक टेस्ट टाइम। मैं सिचुएशन बताऊंगी और आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कहां, कमेंट सेक्शन में। तो बताइए, अगर लास्ट मोमेंट पर
आप कहीं पहुंच जाते हैं, लास्ट मोमेंट पर वो अपना टास्क, आप अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, कहाँ बताना है आपको, बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।